हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सर्कल तक पढ़ा था, सर्कल के बारे में। देखो दोस्तों, सर्कल जो होता है उसका डायमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? ट्वाइस इट्स रेडियस। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका आ गया क्या? डायमीटर। और ये डायमीटर जो है, ये सेंटर आ गया इसका, यहाँ से लेकर यहाँ सेंटर तक ये क्या होता है? इसका रेडियस होता है। और यहाँ से इस पॉइंट तक ये भी अगर रेडियस, तो डायमीटर कितना होता है? 2r। ठीक है, अगर यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, मीन्स रेडियस जो है ये डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपको याद होगा सरकमफ्रेंस हम किसको कहते हैं? जो ये बाहर वाले जो ये कवर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल जो है, इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या हुआ? सर्कल का हाफ। अगर सर्कल को हम डायमीटर जो है, डायमीटर से क्या कट कर देंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, तो ये जो हमारे पास जो हमें मिलता है, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। देखो ये है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया जो है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या था? एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया क्या? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही अब हम निकालेंगे क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस क्या हुआ? जो ये बाहर वाले जो ये कवर है, ये बाउंड्री है, इसको कहते हैं। मीन्स यहाँ से आपको ये मेजर करना है पूरा ये, उसके बाद ये भी तो आएगा इसमें, है ना? ये भी है। तो अब आपको पता होगा ये जो बाहर वाला जो आउटर पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये सर्कल का हाफ है। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस था उसका ये क्या है? हाफ है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होते हैं? 2πr। तो मीन्स ये आ गया 2πr का हाफ कर, अगर हम करेंगे, ये कितना आ गया? पाई आर। पाई आर। ठीक है, अब ये पाई आर कहाँ से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, इतना ही आया, लेकिन ये रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये किसके बराबर है? ये है डायमीटर के बराबर। और डायमीटर कितना होता है? 2r, है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक r, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? r। तो ये आ गया 2r। देखो दोस्तों, अब r क्या है? यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। तो यहाँ से हमने r कॉमन निकाला, अंदर यहाँ क्या रहा? पाई, प्लस यहाँ से r कॉमन निकाल लिया, क्या रहा? 2। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है? ओह सॉरी, पाई नहीं, यहाँ r कॉमन क्या निकाला? r को कॉमन निकाला, पाई प्लस 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। तो आपको पता होगा ट्रायंगल, हम बेसिकली दो किस्म के ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना? एक पढ़ेंगे स्केलर ट्रायंगल और एक पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो पहले स्केलर ट्रायंगल के बारे में, उसका एरिया वगैरह निकालना है। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? स्केलर ट्रायंगल। दोस्तों स्केलर ट्रायंगल क्या हुआ? जिसकी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें जो है, उनकी लंबाई जो है, मेजरमेंट जो है, वो अलग अलग हो। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास क्या है? एक स्केलर ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी जो है स्केलर, ये इसकी साइड जो है ए है, ए बी आ गई, ए सी आ गई। तो स्केलर ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? फार्मूला इसमें क्या यूज़ करेंगे? हेरोन्स फार्मूला। ठीक है दोस्तों,
अगर हमें साइड्स गिवन हो तो अगर हमें साइड्स जो हैं ये गिवन हो और उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम वहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। देखो दोस्तों, अब हेरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ एस जो है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ जो ये साइड्स हैं इनको ऐड करना, जैसे इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड, इन तीनों को ऐड करते हैं तो वह होता है पेरीमीटर। अब सेमी, सेमी हुआ हाफ। ठीक है, तो एस किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया, ये क्या आ गया, पेरीमीटर, और इसको हाफ करेंगे तो हमें मिलता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको एस निकल जाएगा, तो इस फार्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, तो अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसकी तीनों साइडें जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये आ गई, फ्रेंड्स, ये अगर ये ए है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक तो वो वाला फार्मूला है, कौन सा, हेरोन्स फार्मूला, एक दूसरा भी है फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, अल्टीट्यूड ये आ गया, जैसे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, ये आ गया इसका अल्टीट्यूड। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी अल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर ये पूरी, आपको पता है कि ये साइड्स जो हैं ये क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस कितना आ गया, a/2, ये अल्टीट्यूड इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये a/2 है, ये भी आ गया a/2। ठीक है, तो अब हमें a निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है। देखो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड निकालते हैं हम, क्योंकि बेस है हमारे पास और ये अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, PGT, यूजिंग PGT, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए, यहाँ सपोज कर ये पॉइंट क्या है, ओ, AOC, AOC। अब AC जो है, PGT क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, AO, AO का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आ गया, OC, OC का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, OC निकालना है ना, OC। तो ये अगर इस साइड, इसको इस साइड लिया तो ये माइनस में आएगा, मीन्स OC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। ठीक है, OC हमें निकालना है, OC का स्क्वायर इज इक्वल, देखो अब AC कितना है, A माइनस AO कितना है, A/2। ठीक है, तो इसको करेंगे यहाँ से 2A माइनस A/2 है ना, तो 2 में से A में से 1 A गया तो A/2 आ गया, क्या आ गया, A/2 आ गया, है ना। अब लेकिन अब क्या है, OC का स्क्वायर, अब स्क्वायर को अगर कैंसिल करेंगे तो रूट
है ना। इसमें क्या होता है, स्क्वायर को कैंसिल करें तो रूट लगता है ना। तो इसमें आ गया ओ सी इज इक्वल टू सॉरी यहाँ स्क्वायर भी है ना, ये इसका स्क्वायर आ गया, इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर इस सॉरी ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 टू ज़ा 4 आ गया। ठीक है, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो 4 ए स्क्वायर में से 1 गया, ए स्क्वायर गया, तो 3 ए स्क्वायर बाय 4। अब ओ सी इज इक्वल टू ये रूट स्क्वायर को कैंसिल किया तो क्या आता है, इस साइड रूट आता है। तो इस साइड अगर रूट 3 है ना, रूट 3 ए बाय 2। ठीक है, इसको भी 4 को अगर देखो ये ऐसे आ गया, पूरा रूट लग गया इसको। तो यहाँ से 3 को तो रूट रहेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं, तो ये रहा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है रूट 4, रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो ओ सी निकल गई, और ओ सी हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। अब करो फार्मूले में अप्लाई इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ये बी है और ये किसके बराबर, ये एल्टीट्यूड क्या है, √3a/2 है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, √3 है ना, √3/2 टू ज़ा 4, तो a इंटू ए ये स्क्वायर, और a जो है क्या है, साइड है, तो फार्मूला आ गया √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर स्क्वायर मीटर इन एरिया, इफ़ इट्स लेंथ इज 18 मीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसमें आपको क्या दिया है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो 180 स्क्वायर मीटर है, और उस प्लॉट की लेंथ जो है वो कितनी है, 18 मीटर है। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको याद होगा पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो किसके बराबर होता है। देखो कैसे करते हैं हम इसको, पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका एरिया जो है कितना है, 180 स्क्वायर मीटर है, और इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, और ये आपको पता होता है इसकी रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, देखो अब पेरीमीटर का मैंने आपको पढ़ाया था पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल जो है उसके किसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है, जो बाहर से जो एक साइड्स हैं इनके सम के बराबर होता है। ठीक है, पता होगा आपको। देखो अब यहाँ क्या है, एल, ये एल यहाँ भी है ना, प्लस बी, एल प्लस बी, फिर आ गया प्लस एल प्लस बी, मीन्स ये एल 2 बार है और बी भी 2 बार, तो हमने लिखा एल प्लस बी ये 2 बार है। ठीक है, तो देखो अब ये फार्मूला है किसका, पेरीमीटर का फार्मूला है ये, लेकिन हमारे पास जो है ब्रेड्थ है ही नहीं यहाँ, है ना, ब्रेड्थ नहीं है, लेकिन इस रेक्टेंगल का एरिया है हमारे पास।
है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है? 180 है ना, स्क्वायर मीटर इज इक्वल, लेंथ कितनी है? 18 मीटर इंटू ब्रेड्थ। देखो यूनिट नहीं लिखो आप, ठीक है। तो यहाँ से बी कितना आ गया? ये 18 10 हज़ार होता है 180, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर आ गया, ठीक है। बस अब निकालो पेरीमीटर, पी इज इक्वल 2 इंटू लेंथ कितनी है? 18 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 10, है ना। तो 28, 2 इंटू ये कितना आ गया? 28, तो 28 2 ज़ा 56, ये आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया? 56 आ गया। ये क्वेश्चन और करते हैं हम इसका, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो पहले हम इसकी क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ये अगर हमारे पास क्या? रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? ब्रेड्थ से। सपोज करो ब्रेड्थ जो है हमारे पास क्या है? बी है, तो लेंथ किसकी कितनी होगी? बी प्लस 2, है ना। और इसका पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर कितना है? 48 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो आप पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर का फार्मूला याद है? पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? 48 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है? बी प्लस 2 प्लस बी